हेलो एवरीवन, तो मैं आज फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का पोएम। पोएम कौन सा? यूनिट फर्स्ट हमने पढ़ा था। यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ा था हमने? विट एंड विजडम। तो उसमें ही एक पोएम हमारे पास जिसका नाम है द कॉन्क्रीट एग्जाम्पल या फिर अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। क्या नाम है? अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। इसमें हम बात करने वाले हैं पोएम की किस तरीके से छोटी चीजों में हम अपनी हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पोएम को पढ़ने से पहले हमें क्या करनी है? कुछ एक्टिविटीज करनी है। चलो मिलके एक्टिविटीज करते हैं बिना कुछ देरी के। तो सबसे पहला एक्टिविटीज इसमें बोला गया है कि आपके पास कुछ पिक्चर्स है। क्या है? कुछ पिक्चर्स है। इन पिक्चर्स के आपको क्या करने हैं? नाम लिखने। क्या लिखना है? नाम लिखना है। देखो, अगर हम सबसे पहला पिक्चर देखें, चलो मैं काउंट नंबरिंग कर देती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 पिक्चर है। इनमें क्या करना है? हमें नाम लिखना है और नाम के बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, जिस बच्चे को भी पता है, मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिख दिया है। आप नंबरिंग वाइज आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं? इनके नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक हिंट बॉक्स भी दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या दिख रहा है? आप पार्क जाते हो? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हो। तो उसमें देखा होगा ये ग्रीन टाइप में बशिश प्लांट का थोड़ा सा ग्रुप या फिर बुशिश टाइप में आपने देखी होगी। तो क्या होगा ये? क्या होगा ये बताओ जरा। देखो इसमें क्या है? गार्डन हाउस नहीं है, सैपलिंग नहीं है, हेज। क्या होगा ये? हेज। हम जो प्लांट प्लांट बुशिश होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेज बोलते हैं। ठीक है, सेकंड, ये सभी को पता होगा, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम डस्ट कूड़े को गार्बेज को कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? व्हील बैरो। क्योंकि व्हील है इसलिए हम बोलेंगे इसको व्हील बैरो। ठीक है, ये क्या है? सबको दिख रहा है, ये छोटा सा प्लांट। इस प्लांट को हम क्या कहेंगे? सैपलिंग। क्या कहेंगे? सैपलिंग। सभी को इतना क्लियर है? जिस बच्चे को भी पता है नाम इस सभी पिक्चरों के, क्या करना है? नंबरिंग वाइज कमेंट में क्या करना है? नाम लिखना है। ठीक है, हमारा क्या क्या हो गया? हेज हो गया, व्हील बैरो हो गया और सैपलिंग 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 हो गया। अभी क्या है? ये क्या दिख रहा है? देखो, फ्लावर ही फ्लावर, फ्लावर ही फ्लावर है। तो क्या होगा ये? फ्लावर बेड। क्या होगा? फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड भी हमारा हो गया, इसको भी कट कर दिया। ये क्या है? सभी क्या है? इसको क्या करते हैं? हम इसको एक घेरा बनाने के लिए करते हैं। अब मान लो फ्लावर बेड है, कोई आ ना जाए, तो ये हम इसके आसपास इस तरीके से लगा देंगे टू प्रोटेक्ट इट, टू प्रोटेक्ट इट। तो हम क्या बोलेंगे इसको? फेंस। क्या बोलेंगे? फेंस। क्या बोलेंगे? फेंस। तुम्हारा फेंस भी हो गया। क्या हो गया? फेंस। ये सभी को पता है ये फ्लावर पॉट है। क्या है ये? फ्लावर पॉट है। क्या है? फ्लावर पॉट। ये क्या है? पेपल्स है। क्या है ये? पेपल्स है ये। अब पेपल्स हमारा हो गया, फ्लावर पॉट हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास 3 चीज़ें बच गई हैं। ये। इसके नाम किसको पता है? ये देखो, ये थोड़ा-सा पत्थर है, फिर प्लांट है, तुमको क्या बोलेंगे? रॉकरी। क्या बोलेंगे? रॉकरी। क्या बोलेंगे? रॉकरी। क्या बोलेंगे? रॉकरी। अब हमारे पास क्या बच गया है? गार्डन हूज। इसे हम बोलते हैं गार्डन हूज। गार्डन हूज। इससे हम क्या करते हैं? प्लांट्स में वाटरिंग करते हैं। एंड तीसरा लास्ट क्या बच गया है? 9th वाला वाइन। क्या है ये? वाइन, यानी कि लत्ते को हम क्या बोलते हैं? वाइन। तो ये हमारे सभी के नाम हैं। अगर आपको पता थे तो कमेंट बॉक्स में बताना। और इसी के साथ हम क्या करते हैं? सेकंड एक्टिविटी के साथ बढ़ते हैं। ये फर्स्ट एक्टिविटी थी। अब सेकंड एक्टिविटी देखो क्या कहती है? सेकंड एक्टिविटी, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखिए स्क्रीन में दिख रहा है? हाँ, इट इज विजिबल। सेकंड एक्टिविटी क्या बोल रहा है? सेकंड एक्टिविटी बोल रहा है वर्क इन ग्रुप्स। क्या करना है? हमें काम करना है ग्रुप्स में और ग्रुप ऑफ 4 बनाना है। व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव? अगर आप मतलब क्या है इसका मतलब कि अगर आपके पास गार्डन हो तो किस टाइप का गार्डन आप बनाना चाहोगे? ठीक है, मेंशन द फीचर्स दैट यू कैन इंक्लूड द रीजन फॉर योर आंसर। जिस तरीके का आप गार्डन बनाना चाहोगे उसका रीजन क्यों बनाना चाहोगे, तो यानी कि उसका रीजन आपको आंसर के साथ देना है और क्लासमेट एंड टीचर के साथ क्या करना है? शेयर ये करना है। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी क्लियर है। थर्ड एक्टिविटी क्या है? रीड द टाइटल ऑफ पोएम। रीड द टाइटल ऑफ पोम या पोएम, व्हाट कम्स टू योर माइंड? जब आप टाइटल पढ़ते हो पोएम का कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, तो आपको क्या समझ आता है? कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रेड द वर्ड कॉन्क्रीट? आप जब कॉन्क्रीट पढ़ते हो तो क्या आता है आपके माइंड में? फर्स्ट थिंग क्या आती है? बताना है। क्या बताना है कि आप अगर कॉन्क्रीट पढ़ते हो तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्या आती है? डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग? क्या इसका एक से ज्यादा मीनिंग है? शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। आपको क्या करना है? अगर आपको पता है, आपने डिस्कस कर लिया है, तो क्लासमेट और किसका टीचर के साथ इसको शेयर करना। ठीक है, तो अगर इन दोनों का आंसर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कॉन्क्रीट एंड डू यू थिंक इट हैज मोर देन वन मीनिंग? इन सभी के एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी कि पोएम हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है चैप्टर का नाम यानी कि पोएम का नाम क्या है? अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल।
ठीक है? तो मैं इसका मतलब बता देती हूँ। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट मतलब होता है एनीथिंग मेड फ्रॉम सीमेंट एंड स्टोन। ठीक है? एग्ज़ाम्पल में लाइक रोड, रोड क्या है? कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल है। क्या है? कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? अब इस पोएम में क्या है? इस पोएम में इसका मतलब क्या है कि गार्डन है, गार्डन क्या है? कॉन्क्रीट है। क्या है? कॉन्क्रीट, यानी कि वो जो गार्डन बना है आप कि फूल पौधों से नहीं बना, ये कॉन्क्रीट चीज़ से बना है, यानी कि पत्थर वगैरह से ये बना हुआ है। जैसे कि आप इमेज में इसको देख सकते हो। समझ आ रहा है? इसलिए बताया चैप्टर का नाम है कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल। ठीक है? यानी कि रेल बेस्ड चीज़ों से बना है, रेल चीज़ यहाँ पे रेल कह सकते हैं आप कि जो सीमेंट वगैरह से चीज़ें बनती हैं, उन चीज़ों से बना है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगर पोएम की बात करूँ, जो पोएट है, अब पोएट की जो एक नेबर है, क्या है? नेबर है, वो एक गार्डन बनाती है। क्या बनाती है वो? गार्डन। और उसी के बेस पे ये स्टोरी है, किस तरीके से गार्डन बनाया है। अब पोएट उनका थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक उनके साथ किस तरीके से करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, माय नेक्स्ट डोर नेबर मिस जॉन। माय नेक्स्ट डोर नेबर मिस जॉन, यानी कि जो पोएट है, उनका जो नेबर है, उनकी जो नेबर है, क्या नाम है? मिसेस जॉन। क्या नाम है? मिसेस जॉन। ठीक है? हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, यानी कि उनके पास क्या है? गार्डन है, और गार्डन कैसा है? फुल ऑफ स्टोन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। यहाँ पे स्टोन ही स्टोन है। यानी कि जो पोएट है वो कहना चाह रहे हैं कि जो मेरी नेबर है मिसेस जोन्स, उनके पास जो गार्डन है उसमें सिर्फ क्या है? स्टोन्स है। क्या है? स्टोन्स है। अ क्रेजी पार्क, अ लिली पॉन्ड, अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड। क्या कहना चाह रहे हैं वो कि जो गार्डन है इसमें क्या है? एक क्रेजी पार्क में रास्ता देखने को मिल सकता है, एक लिली पॉन्ड देखने को मिल सकता है, और रॉकरी। देखिए रॉकरी क्या होता है? मैंने बताया था पिक्चर में, ये देखो रॉकरी, ये है रॉकरी। तो यहाँ ये बता रहे हैं क्या-क्या उनके गार्डन में है। अ सनडायल विथ अ स्ट्रेंज डिवाइस व्हिच मिसेस जोन्स थिंक रादर नाइस। अब यहाँ पे क्या है? एक सनडायल भी, क्या है? एक सनडायल भी है, और उनके पास क्या है? माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, फिर से वो कह रहे हैं मेरे जो नेबर है मिसेस जोन्स पुट लिटिल प्लांट बिटवीन द स्टोन्स। अब इन्होंने क्या कहा कि जो उनकी नेबर है मिसेस जोन्स, इन्होंने छोटे-छोटे प्लांट भी लगा रखे हैं। देख सकते हो आप, ये देखो प्लांट है, ये प्लांट है, और ये प्लांट इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि जो पोएट है उनको दिखता ही नहीं है। क्या है? उनको दिखता नहीं है। लिटिल प्लांट्स है, दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, बहुत सॉफ्ट है और स्मॉल है। क्या है? बहुत सॉफ्ट एंड स्मॉल है। दे डोंट मीन एनीथिंग, और उनका कोई मतलब ही नहीं है कि वो इतने छोटे प्लांट है। क्या है? इतने छोटे प्लांट, उनका कोई मतलब ही नहीं है। आई कांट थिंक हाउ शी गेट देम, मुझे नहीं पता उनको कैसे मिला। ठीक है? आई कांट थिंक हाउ शी गेट देम इन, उनको ये नहीं पता, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता उन्होंने उस पत्थरों के बीच में वो प्लांट कैसे लगाए। अनलेस शी प्लांट्स देम विद द पिन, और वो कैसे लगा? वो कह रही है कि जब तक वो पिन से नहीं लगा सकती, पिन छोटा सा होता है ना, पिन से जब तक नहीं लगा सकती, जब तक वो प्लांट वहां पे लग ही नहीं सकते। तो वो सरप्राइज है कि मैं नहीं जानता कि मिसेस जोन्स है, उन्होंने उस पत्थरों के बीच में, स्टोन्स के बीच में प्लांट कैसे लगाए होंगे, और लगाए भी होंगे तो क्या किया होगा? उन्होंने पिन का यूज करके लगाया होगा। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स वंस आस्क्ड मी अराउंड टू सी हर स्टोन। तो अब एक दिन उनकी नेबर मिसेस जोन बोलती है कि आप आओ मेरे गार्डन में घूमो, ठीक है, और मेरे स्टोन्स देखो। वी स्टूड एंड टॉक अबाउट द फ्लावर, हम साथ में खड़े हुए और फ्लावर के बारे में उन्होंने क्या की? बात की। क्या की? बात की। फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन हावर, अब उन्होंने कितने मिनट बात की? 15 मिनट बात की। क्वार्टर मीन्स क्या होता है? 15 मिनट। क्या होता है? 15 मिनट। ठीक है? हाफ मतलब आधा, और आधे का हाफ क्या होता है? क्वार्टर होता है। तो उन्होंने अबाउट क्वार्टर मिनट्स बात की, यानी 15 मिनट्स बात की। वेयर इज द लवली थिंग्स आई क्राइड, अब वो कह रहे हैं कि सबसे सुंदर थिंग कहाँ है? ठीक है? अब वो क्या कह रहे हैं? यू आर स्टैंडिंग ऑन इट शी रिप्लाइड, यानी कि वो प्लांट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्लांट्स कहाँ हैं? तो मिसेस जोन से वो रिप्लाई करती हैं कि आप उसी पे खड़े हैं, यानी कि प्लांट्स इतने छोटे हैं कि पोएट को दिख ही नहीं रहा है, और वो उस पे चढ़ गए, यानी कि उन्होंने उसको कुचल दिया। तो ये थी पोएम। क्या थी ये? पोएम। इसका नाम क्या था? अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। अब हमने पोएम तो पढ़ ली, इसका मैसेज क्या है? क्या देना चाहते हैं मैसेज इसमें से? ठीक है? पोएम, मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम का क्या है? यहाँ पे बोला गया है अप्रिशिएट अ स्मॉल थिंग। देखो, अब सबका नज़रिया अलग-अलग होता है, सबकी चीज़ें अलग होती हैं। तो छोटे से छोटे चीज़ को क्या करना? हमें अप्रिशिएट करना। क्या पता वो हमारे लिए अच्छी ना हो, बट दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो, इसलिए हमें क्या करना है? छोटी-छोटी चीज़ों को क्या करना है? अप्रिशिएट करना है। एवरीवन हैज़ देयर ओन इंटरेस्ट, सेम थिंग, सबका अपना-अपना अलग इंटरेस्ट होता है। किसी को कुछ चीज़ें पसंद आती है और किसी किसी को कुछ और चीज़ें पसंद आती है। तो जिसका भी जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो अपनी चीज़ें करता है, और हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एंड ह्यूमर इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कि इस तरीके से
से उन्होंने इस प्लांट को लगाया होगा पत्थरों के बीच में, तो यहाँ पे जो सेंस आता है वो सेंस क्या है, ह्यूमर, यानी कि मज़ाक वाला थोड़ा-सा सेंस यहाँ पे आ जाता है, मज़ाक वाला सीन। तो हमें अपनी लाइफ में थोड़ा-सा ऐसा मज़ाक वाला भी मोमेंट रखना चाहिए और एप्रिशिएट करना चाहिए, और सबके इंटरेस्ट अलग-अलग होते हैं, तो उनकी इंटरेस्ट को हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो ये थी पूरी पोएम में, आई होप पोएम पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है?